भाग्य कितनी भी खराब हो, लव लाइफ कितनी भी डैमेज हो, पारिवारिक लाइफ पूरी तरह से खराब ही क्यों न हो गई हो, उसके बावजूद भी ठीक हो सकती है। तुम्हारी भाग्य में, प्रारब्ध में, कपाट में अगर पत्थर पड़े हैं तो भी थोड़े से कंकड़ पत्थर बांध करके चढ़ाओ ना माता को एक बार, फिर देखना चमत्कार, पत्थर दिल भी पिघल कर तुम्हारा होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का उपाय बहुत आनंददायक है। नवरात्रि के दिन में कंकड़ पत्थर चढ़ाएं माता को, समझने का प्रयत्न करिएगा। नवरात्रि का दिन और थोड़े से कंकड़ पत्थर यहां रख दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपका प्रेम, आपका रिश्ता, आपका संबंध पत्थर दिल भी होगा तो पिघल जाएगा। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जो पर्व है, जो मुहूर्त है, उसमें से सबसे प्राथमिकता पर नवरात्रि आती है। ये दिन प्रेम को उद्गार बनाने का है। ये दिन उस स्त्री का पूरक है जो पत्थर दिल लोगों को भी सहज और सरल बना देते हैं। ये दिन उस स्त्री का है जो निर्झर झरने की तरह पत्थरों में प्रेम प्रकट करने का नाम बनाया जाता है। माता उन स्त्रियों का प्रतीक है जो पूरे के पूरे विश्व में प्रेम का सरोवर, प्रेम का झरना, प्रेम की नदी की तरह बह रही हैं। कहीं पर मां, कहीं पर बेटी, कहीं पर बहन, कहीं पर पत्नी, कहीं पर प्रेमिका, अलग अलग रूपों में प्रेम का जो निर्झर झर है वो सबको पहुंचा रही है, उन स्त्री का प्रतीक है। आज के दिन किया हुआ उपाय एकदम निरर्थक नहीं जाता। इस धरा पे यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है, ऐसा कहते हैं। माते व रक्षति पिते वहिते नियुंगते कांते वचा भिरमय चपनी व खेदम कीर्तिश्च दिक्ष विमलाम वितनोति लक्ष्मी और किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या। हाँ, माता की वो कल्पलता विद्या है। माता तो सर्वस्व है। माता तो अपने बच्चों के हर गुनाहों को माफ करने की क्षमता रखती है। माता से ज्यादा दयालु, कोमल हृदय किसी का है क्या पूरे विश्व में। और एक बात ध्यान रखना, ये बात माताएं समझ पाएंगी, ये काम स्त्रियां समझ पाएंगी, ये बात लड़कियां समझ पाएंगी। लड़कियां सबसे ज्यादा सुख अपने मैके में महसूस करती हैं। कितना भी कम सुख हो, खान पान की अव्यवस्था कितनी भी हो, धन की आर्थिक कमी कितनी भी हो, उसके बावजूद भी जो मैके का सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं है। ऐसा स्त्रियों को, लड़कियों को, बच्चियों को लगता है। ये सत्य है, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। आपको करना क्या है, थोड़े से कंकड़ पत्थर एक किसी भी कपड़े में बांध लेना है। संभव हो सके तो इसे पंचामृत और अष्टगंध और गब्ब इत्यादि से शुद्ध कर लें। अगर नहीं हो सकता तो नॉर्मल जल से भी धुला जा सकता, कोई अव्यवस्था की बात नहीं। फिर एक कपड़े में, लाल या पीले किसी भी शुभ कलर के कपड़े में बांध दीजिए। बांधकर संभव हो सके तो मिट्टी के घड़े में या किसी भी कलश में या किसी भी बड़ी चीज में जिसका गर्भ बड़ा हो, मतलब पेट बड़ा हो, ऐसे किसी बर्तन में करके अपने घर के किसी भी कोने में रख दें और इसको रेगुलर, लगातार, निरंतर 9 दिन तक रखे रहें। 9 दिनों के पश्चात इसे किसी भी जलाशय में डाल दें, जल के अंदर। आप सत्य मानिए, जब इसके ऊपर जल प्रवाहित होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे चैतन्यता, आनंद और प्रेम बढ़ता नजर आएगा। आप यकीन मानिए, पहले ही दिन से उनके अपने जहन में, उनके अपने दिमाग में, उनके अपनी चिंतन में आप होंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये उपाय इतना सार्थक है। बस करना क्या है, जब आप रख रहे हो गर्भ के अंदर तो आवाज ना आने दें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मुंह नीचे करके आवाज उनको जरूर लगा दें। कंकड़ पत्थर रखने की आवाज आनी नहीं चाहिए, आपकी आवाज वापस आनी चाहिए, इस तरह से बोलिएगा। उसके बाद फिर आप देखिएगा कमाल, चमत्कार, अद्भुत संयोग। जब आप इसे जलाशय में डाल रहे हो तो आपको क्या करना है,
आपको इसे बाहर निकाल कर डालना है, केवल कंकड़ पत्थर अंदर, कपड़ा और वो घड़ा अपने पास रखना है हमेशा के लिए, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक। ये जिम्मेदारी है आपकी। और सत्य मानना, जब तक तब तक तो आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर ने चाहा तो 90% चांसेस है कि जिस दिन आप ये कंकड़ पत्थर रखेंगे उसके 24 घंटे में काम होना शुरू हो जाएगा। हो सकता हो ही जाए पूरा। अन्यथा जिस दिन इस कंकड़ पत्थर के ऊपर पानी बहा, बस उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। जिनको जलाशय ना मिले वो क्या करें, किसी भी हैंड पाइप या जहां पर पानी खूब सारे लोग पीते हो उसके नीचे भी सीमेंटेड कराया जा सकता है इसे, उस पर भी पानी गिरता है। बस बार बार पानी गिरने की जगह पर डालना है। शुद्ध और सात्विक पानी हो, खराब गंदा वाला पानी ना हो। पीने वाले पानी के नीचे आप लगवा सकते हो, डाल सकते हो, पर वो वहां रुके, बह ना जाए। कहीं अगर टंकी के नीचे लगा रहे हो तो सीमेंट लगा के थोड़ा रोक देना उसको, ताकि स्थिर हो जाए और फिर पानी गिरने दो उसके ऊपर। अगर कोई जलाशय बहता हुआ मिल जाए तो कहने क्या, वहां डाल दो, बहने भी तो कोई समस्या नहीं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। बहाने वाला काम अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा के, अमावस्या के पहले कभी भी कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपके पास महीनों हैं, बशर्ते रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ नवरात्र कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। कोई भी काम तब फलीभूत होता है जब तुम्हारा गुरु के प्रति अनुराग होता है, गुरु पर श्रद्धा और विश्वास होता है। क्योंकि उपाय काम तब करता है जब गुरु की ताकत लगी, और गुरु की ताकत तब काम करती है जब उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, और तुम्हारी श्रद्धा तब अच्छी होती है जब तुम उसको अपना गुरु मानते हो, और अपना गुरु तुम तब मान पाते हो जब तुम्हें 100% उस पर विश्वास हो। तो ये पूरी की पूरी नियम प्रणाली फॉलो कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद खुश होइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनने की कोशिश करिए। कोशिश मतलब तो तुम हो ही गए हो सुंदर, अब तो तुम बहुत बढ़िया लगने लग गए हो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, तुम हमसे बात करते हो, हम तुमसे बात नहीं करते? जिस समय तुम हमसे बात करते हो, हम उस समय भी तुमसे बात करते हैं। हम तुम्हारे साथ 24/7 होते हैं। सिर्फ YouTube पर ही नहीं होते, हम उधर भी होते हैं तुम्हारे साथ। यकीन करो, मैं जो 24 घंटे के 24 घंटे का अपडेट है तुम्हारे, कभी भी चेक कर लेना। हर बात पता है मुझे तुम्हारी, हर बात, मतलब हर बात। डरने के लिए नहीं, खुश होने के लिए है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, अपना बहुत ध्यान रखना। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, बेहतर रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ मत बताना किसी को, क्या आवश्यकता है। बुरी चीजें किसी को नहीं बताना, अच्छे अनुभव बताइए, अच्छी चीजें बताइए, खुश होने वाली बातें बताइए। रोना, बिलखना, परेशान होना, अपना ध्यान रखो ना, बाकी तो मैं हूं तुम्हारा काम करने के लिए। माता आपका कल्याण करे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।